बचपन से मेरी ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह मेरे पापा ने की। पता नहीं किस जंग की तैयारी करवा रहे थे। अगर आज मैं नर्मदा परिक्रमा बिना रोए थके डरे कर रही हूँ ना, तो ये उसी ट्रेनिंग का पार्ट है। पता नहीं क्यों मुझे डर ही नहीं लगता है। आज जब मैं बचपन में जाती हूँ तो लगता है कि जो पापा मुझे सेहत के लिए हानिकारक लगते थे, पता चला कि वो तो मुझे मजबूत करने में लगे थे। जितने ताने फैमिली और गांव वालों ने मेरी वजह से उन्हें दिए, अरे लड़की है उस पर इतना इन्वेस्ट मत करो, पराए घर चली जाएगी, लाखों रुपए उसकी पढ़ाई में लगा रहे हो, इतने में तो किसी अच्छे घर में शादी कर दो। अरे गाय भैंस का दूध लड़कों को पिलाओ, लड़की अगर मोटी हो गई ना तो दोगुना दहेज देना पड़ेगा, इतना फ्रीडम मत दो, नाक कट जाएगी। लगता था जैसे ये सारे ताने उनके कान तक कभी पहुँचे ही नहीं। बचपन से मुझे ना ही तो एसी की हवा मिली, ना ही फ्रिज का पानी, और ना ही नरम नरम गद्दे पर सोने का सुख। मुझे स्कूल जाने के लिए 20 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी डेली। कभी कभी खेतों में काम भी करना पड़ता था क्योंकि पापा किसान थे। तो 4 बजे उठकर गाय और भैंस का दूध निकलवाना, उनका चारा, गोबर, पानी, कभी कभी चूल्हे पर कुकिंग भी, कुएं से पानी निकलवाओ, सारे घर के कामों के लिए, किलोमीटर तक झाड़ू लगाओ, तैयार हो, नहाओ, 1 लीटर दूध पियो, लंच पैक करो, ये सब स्कूल जाने से पहले, और फिर स्कूल के लिए निकल जाओ। मेरे भाइयों से कभी इतना काम नहीं करवाया गया, पर उन्हें उतना अच्छा खाने को भी नहीं मिला जितना अच्छा मुझे मिला। गाँव में लड़कियों को साइकिल ही बड़ी मुश्किल से चलाने को मिलती थी। तब मेरे पापा मुझे बाइक चलाना सिखा रहे थे, अकेले ट्रेवल करना सिखा रहे थे, कई किलोमीटर तक पैदल चलना सिखा रहे थे। दंगल फिल्म जब मैंने पहली बार देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप जैसे बनते हो उसके पीछे आपका पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, प्लीज लड़कियों को फूलों की तरह मत पालो। मैंने देखा है नर्मदा परिक्रमा के कमेंट्स पे लड़कियां मुझसे एक ही सवाल पूछती है, पूरा कमेंट सेक्शन एक ही सवालों से भरा पड़ा है, आप पीरियड्स में क्या करती हो? क्या करूंगी, आराम करती हूँ 3-4 दिन और क्या। परिक्रमा शुरू करने से पहले अगर मैं इतना सोचती तो कभी क्या मैं ये कर पाती? मैंने कहा ना, जिनके लिए आप सब कुछ छोड़कर निकले, क्या वो आपका ध्यान नहीं रखेंगी? वो हर कदम पर आपके साथ है। आज रात्रि का विश्राम इसी आश्रम में, जहाँ दिन भर चलने के बाद परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं, और मैं यहाँ माता जी के साथ बातें करते हुए रोटी बनवा रही हूँ। इस दुनिया में आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मन का खेल है। इस दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता, और स्वतंत्रता तो सबसे महंगी है, उसके लिए लड़ना पड़ता है।